इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु कन्हैया ने जब कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, आप केवल इतना कहिएगा अश्वत्थामा मरो। बोले ना, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, मैं कदापि नहीं कहूँगा। अरे कन्हैया बोले आगे तो सुन लीजिए। अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। मैं नहीं जानता हूं वो हाथी था कि मनुष्य था। धर्मराज ने कहा वासुदेव, लेकिन मैं तो जानता हूं कि वो मरा नहीं, हाथी मरा, तो मैं असत्य क्यों बोलूंगा। घंटों लगा था धर्मराज को युद्ध नीति पढ़ाते समझाते कि ऐसा आप बोलेंगे तभी द्रोणाचार्य का समापन होगा। एक झूठ के कारण धर्मराज के अंगुष्ठ गल गए थे। लोग तो झूठ को प्रसादी समझ के शालिग्राम भगवान का खाते। अरे कलयुग है, ले हो गया काम। नहीं, आप सत्य पर चलिए, देखिए आपके पास सहजावस्था आती है कि नहीं आती। चल के देखिए ना, कुछ समाप्त नहीं होगा। सत्य पर चलने पर कुछ समाप्त नहीं होगा, सब बना रहेगा। ये जो हलचल मची है दिल्ली में, ये केवल सत्य सत्य के बीच की खाई की हलचल है। ये ब्लैक व्हाइट की खाई समाप्त करने की हलचल है साहब। हिसाब किताब में जितना है सरकार के पास, उससे 60% बिना हिसाब किताब का है। तो पूरी दुनिया में हमारे धन की वैल्यू कम है, क्योंकि लिखा पढ़ी में कम है। सभी व्यापारी इसी में परेशान रहते हैं कि अब ए बेरी कितना बढ़ावल जाए, कितना घटावल जाए। यही सत्य का जो तत्व विज्ञान है, ये जब स्पष्ट होगा सब सहज हो जाएंगे। परंतु अभ्यास हो गया है ना, समय लगेगा, 1-2 साल का काम है। इसकी विकृतियां प्रकृतियां बहुत, प्रवृत्तियां बहुत सारी आएंगी जाएंगी। हमको आपको संसार के व्यवहार का अभ्यास हो गया है। और एक नहीं, केवल आप, हम भी उसी में शामिल हैं, हर व्यक्ति शामिल है। हम लोग इसी हवा में सांस लेने के अभ्यस्त हो गए हैं। अब जब शुद्ध ऑक्सीजन आएगी तो थोड़ी तो कठिनाई होगी ना। शरीर भी इतना प्रदूषण में डूब गया है कि निर्मल भोजन इसको अच्छा नहीं लगता। देखिए, सड़क पर चाट का ठेला खड़ा हो तो जो जिसको न खाने का अभ्यास हो वो देखता है किसी को खाते का, रही भगवान कितना मक्खी कितना माटी। लेकिन जो खाता है चाट, उससे पूछिए बड़ा टेस्टी बाहो ला, क्योंकि उसको अभ्यास है ठेलिया खाने का। उसी प्रकार हमारी आपकी मनस्थिति है, इसको अभ्यास है कलमश में रहने का। जिसको नहीं अभ्यास है, धर्मराज को तैयार करना पड़ा, 4 घंटे लगे थे कन्हैया। यदि जीतना है तो आपको यह बोलना पड़ेगा और इसका ये परिणाम आएगा। सब जानते हुए भी धर्मराज ने कहा, और तब तक भगवान ने शंख बजाया। कारण अधर्म के साथ जो खड़ा हो उसको जीतने के लिए एक बार झूठ की सजा भी मिलेगी तो उसको स्वीकार करना। अधर्म के साथ खड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य। समापन अनिवार्य है, परंतु रामचरित्र में आप दर्शन करिए, केवल धर्म चरित्र है।
सांझ के संध्या वंदन भया, शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु की साथरी लगाई गई और तब प्रभु माँ के साथ विश्राम कर रहे हैं। असनोपरांत सबकी सुंदर व्यवस्था बनाकर निषाद जी भगवान के परम नन्हे लक्ष्मण जी के बगल में विरासन में बैठे थे, आकर बैठ गए। भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख निषाद राज रोने लगे, कहने लगे कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर प्रभु और माँ को दुख प्रदान किया। लक्ष्मण जी समझाने लगे, हे मित्र सुनो, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख, अपनी अपनी करने का सब फल पाते हैं। आप किसी को सुखी करना चाहो तो सुखी नहीं करते हो साहब, कर ही नहीं सकते। जो दुख लिखा के आया है उसको आप सुखी कैसे करेंगे। हम बहुत छोटे थे, 4-5 में पढ़ते थे, तो हमारे पूज्य ताऊ जी गैया माता रखते थे 4-5। तो बछड़ों को कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो बांस की ढरकी बना के उनको दवा पिलाते थे, दूध भी उसी से पिलाते थे, पीते नहीं थे बछड़े। तो हम पूछे थे कि ताऊ जी इनको बांस से क्यों पिलाते हैं, आप ऐसे लगा दीजिए माँ के यहाँ पी लेंगे। नहीं बाबू ये पिएंगे नहीं, ये बीमार हैं, इनको ढरकी देना पड़ता है, उसका नाम ढरकी था। ढरकी से पियाव पड़ी ना, तो कहीं तो मुँह नहीं खोला थे सब। क्या है, न दुख न सुख किसी को आप ढरकी से नहीं पिला सकते। यहाँ जो लिखा होगा वो प्राप्त होगा। चाह कर भी आप किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, चाह कर आप किसी को, ये लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। अरे जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो रोने का काम क्या, सोचने का काम क्या। हाँ हो का कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहिए, ऑलवेज टेंशन ना हो। हाँ। भजन करा होई तवल होई हो, जगतिया में कोई नहीं। सीबी के छोट भाई था, हम इनको 5 साल से कह रहे थे बिहावा कलो बिहावा कलो बिहावा कलो, ये न कले वो क के आ गया। लड़किया की सदिया में हम पूछे का हो का भइल, आ छोड़ी का भइल, वो बियाह करता आज तो गैल ना, तो हाँ हमरा निखे जाए के हो गया काम। भजन कर जगतिया में कोई भोले बाबा मैया जी से ये अनुभव कहे अपना, सतहरि भजन ई जगत सब सपना। माला जप के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। दूर खड़े हैं इसलिए आपको लग रहा है सामने वाले बड़े मजे में जा रहे हैं, बड़े मजे में। अरे आप जहां बैठे हैं आपसे मजे में कोई नहीं है। जैसे हम जहां बैठे हैं, यहाँ कई इंच का गद्दा है मैंने जी, 4 गो तो नीचे भाव करी ऊपरा वाला 6 इंची, तो 10 इंची की गद्दा पर हम बैठे हैं। आप पिछवा हेता मोटा गोलंबर लगल बा काय का मसनद, देखा कैसे आराम से बैठे हैं। लेकिन एको बेर आगे वो लगाए हैं बोर्ड की, दिखाई न पड़ कि को बेर गोड़ बदलत। आप नीचे बैठे हैं, चाहे जय बेर गोड़ बदल लो, चाहे कमर बदल लो, चाहे मोबाइल चेक कर लो, एजा तो एकदम ऐसा दबाव बा कि 4 घंटा होके चाहे 5 घंटा। बाबा जी हिलबो करी, बाबा जी हिलत उलत बहुत हैं हो हिला। जो जहां है वही तंग है,
हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। लेकिन हमको क्या लगता, हमसे अधिक मजे में ऊ हैं। भगवान राम बने गए तो यही कही गए, देखो जहां रहो प्रभु सो रहे और निषाद राज देख के रो रहे। लक्ष्मण जी ने समझाया, अरे कहाँ आप चक्कर में पड़े हो, भगवान दुख सुख हान इलाप जन्म मरण जगत व्यवहार हित मित्र सबसे परे हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी, इतो करत चरित धरि मनो जतन, सुनत भगवान भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, देव मंगल के लिए, गौ माताओं के लिए नर चरित्र धारण किए, नर तन धारण किए। और जो चरित्र भगवान कर आए, करेंगे, कर रहे हैं, इसको सुनने से जगत का जंजाल समाप्त होगा। बस बुद्धि नहीं, तर्क नहीं। इतना समझना है बस, इसी से पार। न रोना न धोना न गाना, जो हो गया निश्चित था, जो हो रहा निश्चित है, जो होगा वो भी निश्चित है। खैर ना, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। यही तो उपदेश है संत भगवान का, सब यही कहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।